हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 25 जुलाई 2023 की फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। और यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है उसको ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें हम कुमार गौरव सर की क्लास का जल्दी जल्दी रिविज़न करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्बेर बैंक SBER बैंक जो रसिया का सेविंग बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1841 में हुई थी निकोलाई फर्स्ट के द्वारा। हाल ही में एस बी ई आर बैंक को RBI ने IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। और IT यूनिट कहाँ पर स्थापित करेगा? बेंगलुरु कर्नाटक में। इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। अब हम देख लेते हैं RBI से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? एक्ट 1934। और स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। किस आयोग की सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, जिसको शाही आयोग भी कहा जाता है। यदि पूछे इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? कोलकाता में। लेकिन 1937 में इसका स्थानांतरण मुंबई कर दिया गया। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। और यह भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक बन गया। और यदि पूछे इसका पहला गवर्नर कौन था? ओसबोर्न स्मिथ। और वर्तमान कौन है? शक्तिकांत दास। अब हम देख लेते हैं कुछ लेवल टॉप क्वेश्चन। IIT मद्रास ने कहाँ पर विदेश में अपना कैंपस शुरू किया है? तंजानिया जंजीबार में। भारत की शीर्ष 2 मूल्यवान कंपनी कौन सी है? पहली है रिलायंस और दूसरी HDFC बैंक। SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 में। और यदि सबसे पहले बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ बॉम्बे को 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया गया। और इंपीरियल बैंक को 1955 में राष्ट्रीयकृत करके SBI बैंक बना दिया गया। ये भी हमको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट काम की बात है, वर्ष 1969 यानी कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये भी हमको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में QS वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है। और इस सूची में पहला स्थान पर है लंदन, जो लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर रहा है। और दूसरा शहर कौन सा है? टोक्यो। इंडिया का कोई सा भी शहर टॉप 100 की सूची में शामिल नहीं है। और भारत में फर्स्ट कौन बना है जो विश्व में 118वें क्रम का है? मुंबई। यह भारत में QS वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को कौन जारी करता है? इंग्लैंड जारी करता है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 80वीं। और पहले स्थान पर कौन रहा है? सिंगापुर। विश्व शांति सूचकांक और हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन से स्थान पर है भारत? 126वें स्थान पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 161। और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 38वीं रैंक है। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मिहिर सेन। और यदि पूछे पहली भारतीय महिला तो कौन बनी है? आरती साहा, जो 1959 में हुआ था। यदि पूछे इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के बीच स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस, इनके मध्य स्थित है। और इंग्लैंड में ही एक डोबर बैंक है जो मछली उत्पादन में विश्व का पहला क्षेत्र माना जाता है। डोबर बैंक इंग्लैंड में। काम की बात क्या है? किंग चार्ल्स थर्ड, जो वर्तमान में इंग्लैंड के सम्राट हैं, उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गोल्डन आर्ब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023, हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मालदीव में। और इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया? 18 देशों ने भाग लिया। भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया। सर्फिंग क्या होता है? जो पानी से संबंधित खेल होते हैं उनको सर्फिंग कहा जाता है। इसमें गोल्ड पदक किसने जीता? जापान ने। सिल्वर मालदीव ने। और ब्रॉन्ज भारत ने। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत पहली बार ज्वाइन हुआ और पहली बार इसमें 3rd स्थान पर रहा, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट लेवल टॉप क्वेश्चन है, वर्ल्ड सर्फिंग लीग का आयोजन कहाँ पर होगा? अगस्त 2023 में महाबलीपुरम तमिलनाडु, यानी कि भारत में इसका आयोजन होगा। अब हम देख लेते हैं बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो कप हैं वे। मलेशिया ओपन, ओरियंस ओपन, कनाडा ओपन, इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन, कोरिया ओपन और यूनेक्स सनराइज, इनके विजेता हाल ही में कौन बने हैं? मलेशिया मास्टर्स के विजेता कौन बने? H. प्रणय। और ओरियंस ओपन के
विजेता कौन बने हैं? प्रियांशु राजावत। और कनाडा ओपन किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता। इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन और कोरिया ओपन को किस जोड़ी के द्वारा जीता गया? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है योनेक्स सनराइज का मेल वर्ग का खिताब किसने जीता? कुंडलावत ने। और फीमेल का एनसी यंग के द्वारा जीता गया। अब हम कर लेते हैं काम की बात। काम की बात जो हमारे 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल है, ज्योग्राफी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि पूछे 8 डिग्री चैनल किन को अलग करता है? मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। और मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल। और यदि पूछे अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो आंसर है 10 डिग्री चैनल। ये 3 चैनल हमें याद रखने हैं। और यदि पूछे पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर है भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोनी बेनेट जो एक गायक हैं, हाल ही में उनका निधन हो गया है, वे किस देश से संबंधित हैं? टोनी बेनेट एक गायक हैं, वे मात्र 96 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया और वे अमेरिका से संबंधित है। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इनको 20 से ज़्यादा ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तो ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? संगीत से। और ललन टॉप क्वेश्चन क्या बनता है इसका? ग्रैमी अवार्ड विजेता तीसरी बार पहले भारतीय कौन बने हैं? रिकी केज। कनक रेले का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से। बालकृष्ण दोषी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वास्तुकला से संबंधित है। दिलीप महालनोबिस जो ORS घोल के निर्माता थे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इनका निर्माण किया था। और इन दोनों को पद्म विभूषण 2023 से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है नीलमणि फूफन, इनको कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जो असम से संबंधित है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? दामोदर मौजा को। नेक्स्ट है काम की बात। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यदि पूछे 3 बार किसको मिला है वे पहले भारतीय? तो रिकी केज। और यदि पूछे प्रथम भारतीय कौन थे ग्रैमी अवार्ड विजेता? रविशंकर। इनको कब मिला था? 1968 में। और इनके एल्बम का नाम क्या था? बेस्ट मीट्स ईस्ट। इस एल्बम के लिए इनको पहला ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनविस मेडिसिन परियोजना जो भारत की पहली परियोजना है, इसको किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया। कैनविस को क्या कहते हैं? कैनविस होती है भांग, इसको मारीजुआना और THC भी कहा जाता है। हाल ही में कैनविस की खेती को लीगल किया गया है और इसका यूज दर्द की दवाइयों और न्यूरोपैथी में किया जाएगा। तो कैनविस मेडिसिन परियोजना किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और ललन टॉप बातें। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला UT कौन सा बनाया? जम्मू कश्मीर। लेवेंडर फेस्टिवल या बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। और ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दाजिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। और यहीं पर होंगुल जानवर भी पाया जाता है। जम्मू कश्मीर को और लद्दाख अलग अलग UT कब बने? 31 अक्टूबर 2019 को। G20 की कौन सी बैठक का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ? पर्यटन कार्य समूह की 3rd बैठक का आयोजन हुआ था। अब हम कर लेते हैं काम की बात। इसमें बताया गया है कि 1948 में जम्मू कश्मीर में पहली बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और इसके पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? शेख अब्दुल्ला इसके पहले प्रधानमंत्री बने थे। 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश जारी किया था जिसके द्वारा 35A को जोड़ा गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दी गई। और इसके अनुसार 14 मई 1954 या इससे 10 साल पहले कोई भी जम्मू कश्मीर में रह रहा हो तो उसे स्थायी नागरिक माना जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। और यदि पूछे जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान कब लागू हुआ? 1956 में यह संविधान लागू हुआ और अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक अलग विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो एक ललन टॉप क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है राजतरंगिणी, इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर है कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स डे
प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को, और यह अब की बार 164वें क्रम का है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसका आयोजन हुआ। और यह 24 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन ने पहली बार आयकर पेश किया था। भारत में यह दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? सन 2010 से। अब हम देख लेते हैं लैंड ऑफ क्वेश्चन। इनकम टैक्स में स्लैब की संख्या अब कितनी हो गई है? पहले 6 थी, अब 5 हो गई है। कर मुक्त राशि कितनी है? पहले 2.5 लाख होती थी, अब 3 लाख कर मुक्त राशि है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका संबंध किस संशोधन से है? 101वें संविधान संशोधन से 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू किया गया। यह अप्रत्यक्ष कर है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसको शुरू किया गया और समवर्ती सूची पर अप्रत्यक्ष कर है। आयकर, आयकर क्या होता है? डायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्स होता है आयकर, और कॉरपोरेट टैक्स। अब हम कर लेते हैं काम की बात। देश में इनकम टैक्स का पहला कानून कब लाया गया था? 160 साल पहले, लगभग 1860 में जेम्स विल्सन ने इसको पेश किया था। पहले बजट में 200 रुपये तक की सालाना कमाई वालों में टैक्स की छूट दी गई थी। जिनकी आय 200 से ज़्यादा थी उन पर आयकर टैक्स लगाया गया था, आयकर लगाया गया था। अभी देशों में 1961 का आयकर कानून लागू है। तो वर्तमान में कौन सा आयकर कानून लागू है? तो आंसर है 1961 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सेकंड महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? जो इस समय एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आंसर है जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जो गुजरात हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। और ये 29 क्रम की न्यायाधीश हैं। इसको शपथ गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, इसके द्वारा दिलवाई गई। यह गुजरात की सेकंड महिला मुख्य न्यायाधीश है। यदि पूछे तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी थी जो गुजरात की थी? जस्टिस सोनिया गोकानिया ये थी। और वर्तमान में सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? 50वें क्रम के DY चंद्रचूड़। और यदि पूछे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? जो राष्ट्रपति है वे। और यदि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? तो आंसर है राज्यपाल। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट है जो भारत का, इसकी पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी? फातिमा बीबी। और यदि मुझे हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, जो हिमाचल प्रदेश की थी। हिमा कोहली कौन थी? तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट है अन्ना चांडी। अन्ना चांडी कौन थी? केरल हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी? अन्ना चांडी। केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं हाल ही में? आशीष जितेंद्र। और तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आलोक अधरे। ये तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू हुई? यह शुरू हुई उत्तर प्रदेश में। और योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के मुख्यमंत्री इनके द्वारा शुरू की गई। इसमें 12 वोल्ट का झटका दिया जाएगा, क्योंकि खेत की सौर बाढ़ है उसमें थोड़ा हल्का करंट रखा जाएगा ताकि जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा की जा सके। अब हम देख लेते हैं कुछ रिलेवेंट ऑफ क्वेश्चन। पंचामृत योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से गन्ना उत्पादन के लिए इसको शुरू किया गया। धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उससे संबंधित है धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है? जब महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को, तो कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर, कुशीनगर में हुई थी। वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? वाराणसी में इसका आयोजन हुआ। अब हम देख लेते हैं काम की बात। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1950 में। उसके राजधानी का नाम क्या था? लखनऊ। यदि पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है राजस्थान, लेकिन उत्तर प्रदेश है चौथे स्थान पर। यहाँ पर कुल जिले कितने हैं? 75। और लोकसभा की सीट कितनी है? 80। राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की सीट है 100। ये सर्वाधिक हैं। यदि पूछे सर्वाधिक लोकसभा सीट कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में ही हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। और राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पलास। और राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है?
जो उत्तर प्रदेश में स्थित शहर है कानपुर, इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। मिशन शक्ति स्कूटर योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू हुई? ओडिशा में। जो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सन 2000 से अब तक एक ही मुख्यमंत्री है, नवीन पटनायक। इन्होंने हाल ही में मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की। इसके लिए स्कूटर खरीदने के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा और जो भी लाभार्थी होगा उसको 1 लाख रुपए लोन दिए जाएंगे। इसमें ब्याज मुक्त लोन होगा। अब हम देख लेते हैं लर्न टॉप क्वेश्चन। जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर में। इकामारा परियोजना का संबंध किससे? लिंगराज मंदिर के पुनरुत्थान के लिए ओडिशा में यह योजना शुरू हुई। यूएन हैबिटेट अवार्ड किसको दिया गया? ओडिशा के जागा मिशन को दिया गया। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। यदि पूछे सप्त पैगोडा किसको कहा जाता है? जो महाबलीपुरम में रथ मंदिर है उनको सप्त पैगोडा कहा जाता है और इनका निर्माण तमिलनाडु में पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया। और यदि पूछे गोल्डन पैगोडा कंट्री किसको कहा जाता है तो उसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा कंट्री कहा जाता है। अब हम कर लेते हैं काम की बात। अशोक के 13वें शिलालेख का संबंध किससे है? इसमें कलिंग की विजय और जो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था इसके बारे में लिखा गया है। कलिंग विजय कब हुई? 261 ईसा पूर्व में। इसमें काफ़ी नरसंहार हुआ जिससे अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया और वह ऐसा एकमात्र शासक था जिसने युद्ध विजय के बाद युद्ध को ही त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब जो देश का पहला इनोवेशन हब है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? केरल में इसका शुभारंभ हुआ। और कौन सी कंपनी ने? केरल स्टार्टअप कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब की शुरुआत कहाँ पर हुई? केरल में। अब हम कर लेते हैं केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। लर्न टॉप क्वेश्चन। श्री उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई? हैदराबाद में। ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई? शिलोंग मेघालय में। के फोन प्रोजेक्ट यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क की शुरुआत कहाँ पर हुई? केरल में। यह देश का एकमात्र राज्य है जिसका खुद का इंटरनेट है। INS विक्रांत इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? कोच्चि से लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2022 को। और यह है भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत भी है। केरल के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कथकली, ओडम, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम और पादियानी। ये केरल राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं जो SSC परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पर्यटक स्थल। केरल के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं? पद्मनाथ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर, मकरविलक्कू त्योहार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का किया शिलान्यास। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।